पिन्नार की रस्सियां, ताड़ के रेशे और पेड़ों की छाल लेकर आए और हनुमान जी को कसकर बांध दिया। ब्रह्मास्त्र का एक नियम है, यदि किसी को बांधने के बाद उसे किसी अन्य बंधन से बांधा जाए तो ब्रह्मास्त्र स्वयं ही छोड़ देता है। इसलिए ब्रह्मास्त्र का प्रभाव समाप्त हो गया। अब एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। इंद्रजीत को धनुर्वेद का ज्ञान था। उसे पता था कि यदि ब्रह्मास्त्र किसी को छोड़ दे तो अगले दिन सूर्योदय तक कोई भी अस्त्र उस व्यक्ति को न बांध सकता है न मार सकता है। इस प्रकार पूरी लंका चिंता और भय में डूब गई। सब सोचने लगे, कितना बड़ा संकट आ गया। लेकिन हनुमान को यह सब ज्ञात था। फिर भी उनका उद्देश्य कुछ और था। वे रावण से मिलकर उससे बात करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने स्वयं को बंधा हुआ ही दिखाया। राक्षस मारो मारो कहते हुए उन्हें पीटते और घसीटते हुए सभा में ले गए। सभा में सामने रावण बैठा था, मानो काले मेघ पर बबूलों की पंक्ति उड़ रही हो। वैसे ही उसके गले में मोतियों की माला शोभा दे रही थी। उसके चारों ओर मंत्री खड़े थे। वह अत्यंत भयानक और तेजस्वी रूप और 10 सिरों वाला था। उसके होंठ लटके हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश से कोई काला बादल उतरकर सिंहासन पर बैठ गया हो। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे अमृत मंथन से निकली झाग हो। उसने सफेद वस्त्र धारण किए थे। उसकी आंखें लाल थीं, जिनसे अग्नि जैसी चमक निकल रही थी। वह महाबाहु था, विशाल विशाल भुजाएं, कुल 20 भुजाएं, 10 सिर, 10 मुख, बाहर निकलती हुई जीभ, होठों को चाटते हुए वह बैठा था। उसे देखते ही मनुष्य को भय हो जाता था। हनुमान ने रावण की ओर देखा और मन में सोचा, क्या अद्भुत साहस है, क्या रूप है, क्या तेज है, क्या आभा है, क्या प्रकाश है। उसके रोम रोम से तेज निकल रहा है। कितना प्रभावशाली है। यदि इसमें परस्त्री ग्रहण का महापाप न होता, यदि इसमें अधर्म की बुद्धि न होती, तो ये इंद्रपद सहित तीनों लोकों पर राज्य करने योग्य महान पुरुष होता। इसके सामुद्रिक लक्षण कितने उत्कृष्ट हैं। उंगलियां, नाखून, शरीर की बनावट, सब कुछ अद्भुत है। उधर रावण ने जब हनुमान की ओर देखा तो उसे वे वानर नहीं बल्कि नंदीश्वर जैसे दिखाई दिए। उसने सोचा, यह मुझे वानर नहीं लग रहा, नंदीश्वर जैसा प्रतीत हो रहा है। उसे एक पुरानी घटना याद आई। जब वह पुष्पक विमान पर बैठकर कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहा था, तब अचानक विमान रुक गया। मंत्रियों से पूछा तो उन्होंने कहा, नीचे कैलाश पर्वत है जहां पार्वती और शिव विराजमान है, इसलिए विमान आगे नहीं बढ़ रहा। ये सुनकर वह नीचे उतरा और